अब बात करें जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो मस्ट रिक्वायर्ड टू लर्न जावास्क्रिप्ट टू डेवलपर फॉर वेब डेवलपमेंट। मतलब इसका कहने का अर्थ ऐसा है कि जो भी डेवलपर्स है उन्हें कुछ कुछ लॉजिक बिल्ड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपके लिए सब बना रहा हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे मुझे पता है, बट यहाँ पे बात जावास्क्रिप्ट की ऐसी हो रही है कि डेवलपर जो रहते हैं उन्हें ये पढ़नी ज़रूरी है, जो फ्रंट एंड डेवलपर्स रहते हैं। उसके अंदर 3 स्टेजेस में आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने से पहले कुछ 2 स्टेजेस पढ़ने पड़ेंगे, जहाँ पर HTML स्ट्रक्चर बनाने का काम आता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की बात कर ले हम, तो ह्यूमन बॉडी ये हो गई हमारी, बराबर। मैं चित्र बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट जैसा भी बना लेता हूँ, थोड़ा सही लगे ऐसा ही बना लेता हूँ, पता चल जाए आदमी को। एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, हड्डियाँ होती है आदमी के शरीर में, औरत हो आदमी हो जो भी हो, जो देख रहे हो, उसके अंदर समझ के चलिए पहले कंकाल तैयार होता है अपना, जिसे हम इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। उस स्केलेटन को हम HTML से तैयार करते हैं। बट मैं बात यहाँ पे ऐसी कर रहा हूँ कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको वेब पेज तैयार करना पड़ता है, और वेब पेज के अंदर डिटेल फिलअप करने के लिए आपको HTML की ज़रूरत पड़ती है। अब HTML की ज़रूरत ऐसे पड़ती है आपको, समझिए एक वेबसाइट बनानी है, जिसका एक वेब पेज बनाना है, जहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। तो उसके अंदर यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, उसके बाद सबमिट, रिसेट, ये सब तुम दूसरी कोई लैंग्वेज का यूज़ करके नहीं बना सकते, जहाँ पर आपको HTML की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। ये आपकी HTML है, पहले आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर इसको, फिर ये यहाँ पर आती है काम। आपको HTML और CSS बहुत ही ईजी है, जो W3 स्कूल पढ़ा ही देगी आपको बड़े ही आराम से। बट जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर लॉजिक्स रहते हैं, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि किसी एक पर्सन से सीखें आप, जहाँ पर आप पर्सनली सीख पा रहे हो। सो स्केलेटन बनाने के लिए हमारी HTML काम आ रही है, आपको इतना तो पता चल गया। राइटिंग पे मत जाना, मेरी थोड़ी राइटिंग बेकार है, ओके। फिर स्किन आती है अपने शरीर में, स्किन से ढक गया आदमी, पैरों पे चमड़ी, हाथों पे चमड़ी, समझिए ये चमड़ी बनती जा रही है उसके शरीर पे। ये चमड़ी चढ़ाने का काम CSS कर रहा है, ये चमड़ी हमारी CSS है। फिर कपड़े भी CSS ही ला रहा है हमारे लिए। पर ये जो माइंड काम कर रहा है, आंखें देखने का काम कर रही है, हाथ पैर को कमांड मिल रहा है अपने माइंड से, ये सारा काम और लॉजिक डालने के लिए हमको जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो आप? इसीलिए जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है। मतलब समझ के चलिए HTML हाथ पैर और जो भी बेसिक सी चीज़ें वो बनाने के काम आ रहा है। कंकाल हमारा तैयार HTML से हो रहा है, CSS हमको कपड़े और चमड़ी पहना रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हमारा दिमाग काम करने में काम कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो ही हाँ कहना, नहीं तो वापस रिटर्न में जाके वापस एक बार की वीडियो देखना। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक सी लाइब्रेरीज रहती है, जिसके बेस पे काम करना पड़ता है। और यहाँ पर ये क्या करता है कि हमें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना थोड़ा इजी बना देता है और फास्टर भी। जहाँ पर एक jQuery आती है, रिएक्ट आता है, अंडरस्कोर आता है, d3.js आता है, glimmer.js आता है, ये सब हमें जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज प्रोवाइड करने का काम करता है। और यहाँ पर यही काम होता है कि ये जो काम चल रहा है ये यहाँ पर थोड़ा सा धीमी गति से होगा, बट यहाँ पर आपका टाइम सेव हो जाएगा और ये स्पीड से काम करेगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे निकलते हैं अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के यूज़ के साथ। हमें यूज़ किस तरीके से करना है जावास्क्रिप्ट को। वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का पर्पस ऐसा होता है कि वैलिडेट करने के काम आता है वो फॉर्म को। यानी कि आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो आपको कहीं जगहों पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है एक फॉर्म, जहाँ पर आपको यूज़र नेम के अंदर एक वैलिडेशन रहती है कि इतने अक्षरों का आपका नाम होना चाहिए। कोई ही डालता है, ज़्यादातर पासवर्ड्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। पासवर्ड्स के अंदर 8 लेटर आता है,
8 लेटर मस्ट बी रिक्वायर्ड। उसके अंदर फिर आप समझ के चलिए केस सेंसिटिव डालते हैं वो लोग कि एच कैपिटल होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए। ये सारी डिटेलिंग करने का काम वैलिडेशन का होता है, वो भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दे सकते हैं HTML के लिए, फॉर्म के लिए पूरे सॉरी। फिर क्लिक इवेंट को बना सकते हैं हम, जहाँ पर आप सबमिट का बटन क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपका डेटा पास होता है उसे हम सबमिट के लिए क्लिक इवेंट का काम कहते हैं, जहाँ पर आपके एक क्लिक से ही सर्वर पे डेटा चला जाता है आपका। उसे हम भी जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। उसके बाद स्टेप 2 जहाँ पर हम सीखेंगे ऐड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट को HTML पेज के साथ। इम्प्लीमेंट जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो किस तरीके से होता है, पेज के अंदर कैसे होता है, एक्सटर्नली इम्प्लीमेंट कैसे होता है जावास्क्रिप्ट का। चलो हम आगे बढ़ते ही इसे समझते हैं। तो ये जो है यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं आपको वो भी समझाता हूँ मैं। एक तो हम हेड सेक्शन के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और एक बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये कैसे किया जा रहा है वो भी आपको समझाता हूँ। जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए HTML का एक पेज क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पर HTML का एक बेसिक सा पेज रहता है जिसके अंदर HTML का HTML टैग लगता है। सबसे पहले हेड आता है जिसके अंदर टाइटल प्रोवाइड किया जाता है कि किस कंटेंट पे आपका वेबसाइट बन रहा है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट नाम का टैग ओपन करना पड़ता है, और HTML के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। अगर हम यहाँ पर समझ के चलिए आपका नाम आदि हो, तो आदि नाम का टैग अगर हमने ओपन किया, ये तो मैं जस्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई आदि नाम का टैग आता नहीं है, बट आदि नाम का टैग अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हमें इस तरीके से आदि नाम के टैग को क्लोज करना पड़ेगा। इतना ज़रूरी है कि अगर आप जो भी टैग ले रहे हैं उसको क्लोज होना ज़रूरी है यहाँ पर, और जिस तरीके से आप स्टार्टिंग में लिख रहे हैं उसी तरीके से आपको उसको क्लोज भी करना है। तो ये आपके समझने के लिए था। बट यहाँ पर जो है HTML का टैग हमने जो ओपन किया है वो ओपन हुआ है, जिसके अंदर हमने हेड टैग दिया है। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल प्रोवाइड किया है जहाँ पर हेलो आदि लिख के आ रहा है, जहाँ पर उसके अंदर जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमको स्क्रिप्ट टैग प्रोवाइड किया जा रहा है, जहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट ऐड हो रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, बट जिस तरीके से स्क्रिप्ट ऐड हो रही है वो स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए ये टैग जरूरी है। और हमेशा हेड टैग के अंदर हम लेते हैं जावास्क्रिप्ट को, बट इनमें भी 2 डिफरेंसेस है जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे रहते हैं। जैसे ही आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कराते हो तो आउटपुट आपका ये जो मैंने लिखा है वो तो आना सही है, ये स्ट्रिंग टैग के अंदर पास किया गया है, सॉरी टैग बोल दिया उसे, बट स्ट्रिंग के अंदर जैसे ही हमने इसे पास किया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक तो सबसे पहले ही प्रिंटिंग स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट की, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो, उसके साथ हमें सेमीकोलन जरूर से ऐड करना है। और जैसे ही हम वो करते हैं तो बूम, हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। बट थोड़ा सा काम बाकी रहता है जहाँ पर हमें ये चीज़ यूज़ करनी है। हेड को जैसे हमने ओपन किया था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसे क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद एक बॉडी नाम का टैग ओपन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन की एक बॉडी हमने पीछे तैयार की, जहाँ पर हमने स्केलेटन और उसको स्किन कपड़े के साथ चढ़ाई। वैसे ही इसके अंदर भी हमें दिस इज बॉडी नाम का एक कोई भी सिंपल सा पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, जैसे भी इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा समझ में आएगा। बट जो भी सिंपल सा वे है इसको लिखने का वो कुछ ऐसा है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम जो है बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग को पास करा सकते हैं, उसके लिए हम बाद में आते हैं इसके पास। बट सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि बॉडी टैग जो हमने ओपन किया था अभी यहाँ पर, वो हमने यहाँ नीचे आते ही क्लोज कर दिया है, जो आपको दिख रहा है। ये कोड आप एज इट इज़ अपने पीसी पे लिखेंगे तो ये वर्क करने वाला है 110%, मेरी गारंटी है। बस आपको फाइल सेव करते समय डॉट करके जो एक्सटेंशन लगाना होता है वो HTML नाम का एक्सटेंशन लगाना है, जिसके बाद ये कोड 110% आपका वर्क करने वाला है। जहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं, ज़्यादा लोड आपके माइंड पे लेना नहीं है आपको,
बस थोड़ा सा डिटेल में घुसना है। स्क्रिप्ट टैग जो हमने ओपन किया था अभी, जैसे ही हमने उसे ओपन कर दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये अंदर स्टेटमेंट पास करेगा अपने, और इसे हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपको जैसे बताया, तो ये जो है ये हेड टैग के अंदर वर्क कर रही है। अब हेड टैग और बॉडी टैग और जो भी एंडिंग है, अब इसे हम हेडर कहते हैं HTML के अंदर। ये हेडर है हमारा। पेन जो है हमारी वर्क नहीं कर रही है, हाँ बस ये हेडर है हमारा। ये फुटर हो गया, ऐप लिख देते हैं यहाँ पर, फुटर है इसके लिए। बट अभी जो है मैं आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हेड टैग के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग को पास कराते हैं, तब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो स्क्रिप्ट टैग अंदर जो प्रोवाइड हो जा रहा है वो कुछ ऐसा है कि वो कंटेंट आपका बॉडी टैग के अंदर डालने से पहले आपके पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। बट जैसे ही हम बॉडी के अंदर ला रहे हैं, उसी टैग को बॉडी के अंदर ला के रख रहे हैं, तो ये जो है पूरी बॉडी को वर्क कर लेने देगा पहले वेब पेज पे, उसके बाद ये स्क्रिप्ट टैग काम करेगा। ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे तो हमें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यही चीज़ अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि इसका जो आउटपुट आना है वो कुछ ऐसा आना है। JS in head, this is a body, JS in body। आपने देखा था मैं यहाँ पर पहुँचा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से हम आउटपुट को अच्छे से दिखा नहीं पाए थे। JS in head आए थे हम, जो कि कुछ ऐसा है। आप देखिए जैसे कि आपने पढ़ा JS in head, ये आपका JS in head सबसे पहले प्रिंट हुआ है यहाँ पर प्रिंटिंग स्टेटमेंट में, JS in head। उसके बाद दिस इज़ बॉडी, ये रहा आपका दिस इज़ बॉडी, ये रहा दिस इज़ बॉडी, ये सेकंड नंबर पे प्रिंट हुआ है आपका। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट JS in बॉडी, JS in बॉडी यहाँ पर आ गया आपका। ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, इस पे ध्यान देना है आपको, बट इसको प्रिंट कराने के लिए यूज़ करना है। और मेन जो है आपका काम यहाँ से प्रिंट होगा आउटपुट के अंदर। समझ पा रहे होंगे आप? अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें समझ में आ रही है तो हम ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे आगे भी करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू मेरे साथ इतना कोऑपरेट करने के लिए, और जितने से जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो ये वीडियो को पहुंचाना, ताकि किसी का भी आपके थ्रू भला हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया गया टॉपिक है, और किसी भी पर्सन का एक का अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आप अगर इसको कहीं तक पहुंचाते हो तो धन्यवाद आपका, और नहीं भी पहुंचाते हो तो भी धन्यवाद, क्योंकि आपने देखा। देखिए ये जो है हमारा यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ था। अब हम देखेंगे आगे इसे एक्सटर्नली कैसे यूज़ करना है। ये तो आपने देखा जो था, ये इंटरनली CSS को अपना जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका था। ये इन पेज था हमने जो अभी पढ़ा, ये इन पेज के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को प्रोवाइड किया है। अब हम एक्सटर्नली कैसे यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट को, वो भी आपको थोड़ी देर में बात पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो में पता चलने वाला है। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।